साहिब हजरत ख्वाजा महमूद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का ये 20वां सालाना उर्स मुबारक है, जिसमें हम और आप शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। अभी मुझसे पहले दारुल रज़विया बरकातिया के 3 तालिब इल्मों ने बड़े ही अनोखे अंदाज में औलिया की शान, औलिया की अजमत, औलिया के मकाम पर छोटी छोटी मुख्तसर तकरीरें आपने समाअत फरमाई। चंद मिनट के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हूं। हमारे बुजुर्ग फरमाया करते हैं कि उलमा की मजलिस में बैठा करो तो जबान संभाल कर बैठो, और वलियों की सोबत में बैठो तो दिल संभाल के बैठा करो। यहां आपकी सूरत नहीं देखी जाती, आपकी अकीदत, आपकी आस्था, आपकी अकीदत देखी जाती है। हज़रात, हिंदुस्तान की सरजमीन पर पूरे भारत में औलियाए किराम के आस्थानों से जमीन बुक्के दूर बनी हुई है। हिंदुस्तान का वो कौन सा ऐसा इलाका, वो तबका है जहां अल्लाह के वलियों का आस्थाना न हो। और हिंदुस्तान के अंदर राजस्थान एक ऐसा सूबा है जिसमें सारे हिंद के बादशाह आराम फरमा, हिंदुस्तान के सारे वलियों के शहंशाह। हजरात, ताजदारी ऐसे नहीं मिला करती, शहंशाही ऐसे ही नहीं मिला करती। बहुत कुछ कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, त्याग देना पड़ता है, बलिदान देना पड़ता है, इशारों कुर्बानी का मुजाहिरा करना पड़ता है, तब जाके कहीं मकाम बुलंद हासिल होता है। आप मिसाल के तौर पर अताए रसूल मोहब्बत के साथ बोलिए सुभान अल्लाह। हिंदल वली ख्वाजा ख्वाजगा मुईनुल मिल्लत वद्दीन, हिंदल वली सरकार गरीब नवाज अताए रसूल, जिनके आस्थाने पर आप और हम जैसे गुरबा और फुकरा ही नहीं, वक्त के शहंशाह भी उस दर को सलामी देने आते हैं। हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहंशाह गरीब नवाज के आस्थानों पर हाजिर हुए और उन्होंने अपनी गुलामी का नजराना पेश किया। आप देखिए, दरगाह गरीब नवाज में बुलंद बाला इमारत अकबरी मस्जिद, शाहजहानी मस्जिद, निजाम हैदराबाद दक्कन की गुलामी की निशानी, ख्वाजा का बुलंद दरवाजा। उस्ताज़े ज़मान मौलाना हसन रजा बरेलवी कहते हैं, ख्वाजाए हिंद वो दरबार है आला तेरा, ख्वाजाए हिंद वो दरबार है आला तेरा, अरे कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। लोग क्यों जाते हैं?
लपक लपक के जाते हैं, मचल मचल के जाते हैं। रजब का चांद निकला नहीं उससे पहले लोग अपने घरों से निकल जाते हैं। हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग पैदल यात्रा शुरू कर देते हैं और उनके दिल में एक तमन्ना और आरज़ू होती है कि रजब का चांद देखे तो अजमेर की जमीन पर जाकर देखे, ख्वाजा के उर्स में शरीक हो, ख्वाजा के दरबार में हाजिरी दे, ख्वाजा के बुलंद दरवाजे की चौखट को सलाम करें, गरीब नवाज के धोले धोले गुंबद का अपनी आंखों से नजारा करें। और हजरात, हिंदुस्तान के दूर दराज सूबों के लोग तो ये तमन्ना और ये तसव्वुर रखा करते हैं कि अगर अल्लाह ने हमारी किस्मत में गरीबी लिखी है और हम अगर मदीना शरीफ और मक्का शरीफ की ज़ियारत नहीं कर सकते, वो लोग ये अरमान रखते हैं कि 7 मरतबा अगर अजमेर शरीफ की हाजिरी हो गई तो अल्लाह ताला हमें इसी में हज का सवाब अता फरमा देगा। हज़रात मोहतरम, सरकार गरीब नवाज अताए रसूल की शान में अजमेर शरीफ के अंदर आना सागर के किनारे आराम फरमा हजरत सैयद अब्दुल हक रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, तस्वीर मोहम्मद है चेहरा मेरे ख्वाजा का। मोहब्बत के साथ बोलो सुभान अल्लाह। इतनी ठंडी नहीं है, शुक्र करो, अल्लाह का एहसान है, करम है। अल्लाह ने हमें सेहत और तंदुरुस्ती सलामती दे रखी है। ऐसा लग रहा है कि जैसे जन्नत में बैठे हुए हो। कितना सुकून मिल रहा है, कितना दिल को जो है तसल्ली मिल रही है। हजरात, ये अल्लाह वालों के आस्थाने ही सुकून का मरकज हुआ करते हैं। अभी देखो हाल ही के अंदर तुर्की के अंदर अभी 1-2 दिन पहले की बात है, मुल्क शाम जिसे आज सीरिया कहा जाता है, लेबनान के अंदर अचानक ज़लज़ला आया और न जाने कितने लोग मौत का लुक़मा बन चुके हैं। दाइए अजल को उन्होंने लब्बैक कह दिया है, वो अल्लाह की बारगाह में पहुंच गए। हजारों बिल्डिंगें तहस नहस हो गई, जमीन फट गई, ज़लज़ला आ गया। हज़रात, यहाँ तक के ऐसे ऐसे नाजुक सीन आप अपने मोबाइलों में व्हाट्सएपों के अंदर देख रहे हो, लेकिन आपको ये नसीहत नहीं मिलती। अल्लाह न करे कभी जिंदगी के अंदर हमारे साथ भी अगर ऐसा वक्त आ जाए तो क्या हमें नहीं चाहिए कि हम अपनी जिंदगी को अल्लाह वालों के नक्शे कदम पे चलाएं, हम नमाजों की पाबंदी करें, हम अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ होकर रब की बारगाह में इबादत का शुक्र अदा करें। मेरे अज़ीज़ान मोहतरम, रब्बे कायनात ने कलाम पाक में फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने इंसानों और जिन्नातों को इसलिए पैदा किया है कि वो मेरी इबादत करें। हज़रात, कितने लोग इंसान आज इबादत करने वाले रह गए, कितने लोग आज हैं जो मस्जिदों में जाकर सर झुकाने वाले हैं। हज़रात, पूरी दुनिया का अगर जायजा लिया जाए 5% लोग 100 में से 95 आदमी वो हैं जो मस्जिद में जाकर नमाज नहीं पढ़ते। मेरे अज़ीज़ान मोहतरम, अगर ज़लज़ला नहीं आएगा तो और क्या आएगा। मेरे अज़ीज़ान मोहतरम, जरूरत इस बात की है कि हमारी मौत आने से पहले हम अपने आप को सलामत रख लें, अपनी जिंदगी को गनीमत जान लें और इस जिंदगी को अल्लाह की इबादत में गुजार लें, तो ये दुनिया भी कामयाब हो जाए और आखिरत भी कामयाब हो जाए। हज़रात, आप सोच रहे होंगे हर साल ये महबूब चिश्ती का सालाना उर्स क्यों होता है, क्यों यहाँ पर लंगर का इंतजाम होता है, क्यों इतने सारे मामला होते हैं, क्यों लोग यहाँ आते हैं। हज़रात, अगर मेरी समझ के मुताबिक सिर्फ एक जाविया है, एक नजरिया है कि अल्लाह वालों की सोबत में अगर कोई बंदा आता है और अल्लाह वाले की अगर नजर पड़ जाए तो जिंदगी तब्दील हो जाया करती है, काया पलट जाती है। अल्लाह वालों की शान यही है, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। आज आदमी बिला वजह, बिला मफाद, बिला लालच के किसी को 5 रुपए की चाय का कट नहीं मिलाता, सोचता है कि इससे कुछ मतलब हासिल हो, किसी को बीड़ी नहीं पिलाता, मगर अल्लाह वालों के यहाँ देगों की देगे चढ़ा लेता, अल्लाह वालों के यहाँ अपना सब कुछ कुर्बान कर देता। क्या वजह है? ये सोच भी करता है कि अगर हम अल्लाह वालों के यहाँ अगर 1 रुपया खर्च करेंगे तो अल्लाह वाले हमें इसका 10 रुपया अता करेंगे, 100 रुपये अता करेंगे, 1000 अता करेंगे। हज़रात, इन अल्लाह वालों को जरूरत नहीं है हमारे पैसों की, ये अल्लाह वाले तो सिर्फ जो है अल्लाह की याद में इन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी है। लम्हा लम्हा
इन्होंने अल्लाह की याद में गुजारा है। ख्वाजा महमूद चिश्ती रहमतुल्लाह तआला अलैह, जिनको हयात ज़ाहिरी में मैंने अपने माथे की आंखों से देखा, ये वो बंदे खुदा है जिसकी जबान से कभी बिला वजह की बातें नहीं निकली, कभी इन्होंने अपनी जबान से कोई गलत जुमला नहीं बोला, हमेशा काम बोला करते थे, आवाज बिल्कुल खामोश हुआ करती थी, बहुत धीमी आवाज में बात करते थे। अल्लाह वालों की पहचान ही तो यही है, अल्लाह वालों की शान ही तो यही है। हम न जाने अपनी जबान से कितनी वाहियात बातें कर लेते हैं, कितनी गलत सलत बातें हम बोल लिया करते हैं। हजरात, ये अल्लाह वाले हैं जो अपनी जबान को कंट्रोल करते हैं, अपनी जबान की हिफाजत करते हैं। और अल्लाह के प्यारे नबी ताजदार अंबिया रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो आदमी मुझे दो चीजों की जमानत दे दे, एक अपनी जबान और दूसरी शर्मगाह, तो मैं उसे जन्नत की जमानत देता हूं, मैं उसे जन्नत की जमानत देता हूं। हजरात मोहतरम, मैं अर्ज ये कर रहा था, ख्वाजा हिंदल वली सरकार गरीब नवाज, उनके आस्थाने के ऊपर आप जाएं, जन्नती दरवाजा आपको अजमेर शरीफ में मिलेगा। जन्नती दरवाजा मेरे अजीजान मोहतरम, और आज भी आप जाओ, जाते तो सब हैं, हमारी आदतें कुछ ऐसी हैं, मैं आपकी इस्लाह के लिए अर्ज कर रहा हूं, मेरी बात को गलत अंदाज में मत लेना। आप आज ख्वाजा महमूद चिश्ती के दरबार में आए कुछ हासिल करने के लिए, कुछ लेने के लिए, कुछ पाने के लिए। हर एक के दिल में अलग अलग मुराद होगी, मन्नत होगी, अरमान होंगे, कुछ न कुछ दिल में आप प्रोग्राम बना के आए होंगे। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं, मांगने की जगह कहां, मांगने वाले को कहां मांगना चाहिए। मिसाल के तौर पर एक साइल है, मांगने वाला है, वो आपके दरवाजे के ऊपर आए और आपसे आकर ये कहे कि मुझे अल्लाह और उसके रसूल के वास्ते आप मुझे मदद करें, तो आप क्या करेंगे? आप जेब में हाथ डालेंगे, जो आपका दिल चाहेगा आप उसकी मदद कर देंगे। लेकिन अगर कोई मांगने वाला आपके मकान का मेन गेट खोलकर अंदर सहन में आकर, सहन में आने के बाद आपके अंदर वाले कमरे में घुस जाए, आपके बेडरूम के ऊपर जाकर बैठ जाए, आपकी मसेरी के ऊपर, और आकर के ये कहे कि जनाब मैं आपसे कुछ लेने आया हूं, मदद के लिए आया हूं, मदद कीजिए, तो आप क्या करोगे? आपका तेवर क्या करेगा उस वक्त? आपको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा कि तेरी हैसियत, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरा दरवाजा भी खोल दिया, मेन गेट, कमरे का गेट भी खोल दिया, अंदर बसेरी पे आकर बैठ गया, और अब कह रहा है कि मुझे मदद करो, मुझे दो। आप सीधे उसका कान पकड़ोगे और मेन गेट के बाहर लाकर छोड़ दोगे कि ये सड़क है, सीधा चला है ना? क्या पता चला? मैंने समझा इसके लिए मिसाल दी। आप यहां आए, आपकी जगह कहां है? आप गरीब नवाज में जाएं, आप बगदाद शरीफ जाएं, आप करबला शरीफ जाएं, आप नजफ शरीफ जाएं, कहीं भी किसी भी आस्थाने के ऊपर हाजिर हो, अल्लाह वालों के दरबार में जब तुम्हारी हाजिरी हो तो आपको क्या करना है? वहां आपको जितना कुरान याद हो उतना पढ़ लो, जितना दुरूद याद हो उतना पढ़ लो, तिलावत करो, जो कुछ विर्दो वज़ाइफ पढ़ना पढ़ लो, और उसके बाद साहिबे मज़ार को और सारी उम्मत को पेश कर दो। उसके बाद गेट पे आओ और अर्ज करो, ख्वाजा महमूद चिश्ती हम आपके दर पे आए हैं, हमें अता कर दो।
हमें भीख दे दो, औलाद की नेमत दे दो, हमारे कारोबार में तरक्की की दुआ कर दो। ये आपको मांगना कहां पर है? दरवाजे के ऊपर। अगर आप अंदर जाकर के, दाखोल के अंदर जाकर, आस्ताने आलिया के अंदर जाकर करोगे तो जो हश्र आपने आने वाले भिखारी के साथ किया कि कान पकड़ के बाहर किया, ऐसे ही कर दिया जाएगा। इसलिए अजीजों, हमारे बुजुर्गान दीन, मैं आपको बताऊं, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान, जिन्होंने एक मर्तबा नहीं कई मर्तबा हज बैतुल्लाह और रोज़ा मुस्तफा की हाजिरी दी, उनसे किसी ने सवाल किया, हजरत ये बताइए कि हुजूर के रोज़े अक़दस की जालियां कैसी है? तो सरकार मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान अर्ज करते हैं, ऐ मेरे भाई, मुझे कुछ खबर नहीं है कि हुजूर के रोज़े की जालियां कैसी है, लेकिन लोगों से ये कहते हुए सुना है कि हुजूर की जालियां सुनहरी जालियां हैं, सुनहरी गोल्डन जालियां हैं। हजरात मोहतरम, क्या मतलब है? अल्लाह वाले जब अल्लाह के रसूल के दरबार में, जब मुफ्ती आज़म हिंद जब हुजूर के आस्थाने पर हाजिर होते तो आप यूं नजर फाड़ फाड़ करके हुजूर के रोजे की तरफ नहीं देखते, बल्कि उनकी निगाहें झुकी होती थी, आंख से आंसू टपक रहे होते और नबी की बारगाह में अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह।